हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और कल थी गणेश चतुर्थी और आज है नया खाई, ठीक है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए इतने दिनों से साफ़ सफाई करते आ रहे थे। ठीक है, तो फाइनली वो दिन कल आ ही गया। कल था गणेश चतुर्थी और आज है नया खाई। ठीक है, तो मैं रात के 3 बजे से उठी हूँ, पता है। और रात के 3 बजे से उठकर मैं सारी मतलब घर के साफ़ सफाई, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी थी और हम लोग पूजा करते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब लेट भी हो जाता है और घर बहुत एकदम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सब साफ़ सफाई करने के लिए 3 बजे से उठे, सारी घर की साफ़ सफाई, सब कुछ झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। और मैं नहा भी ली हूँ, नहा करके पूजा कर ली हूँ। सुबह की पूजा गणेश जी के पास और घर के मंदिर में पूजा कर ली हूँ। और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। ठीक है, और मैं बस ऐसे ही आज लगा ली हूँ इसको, अभी पहनी नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद अभी खाना पकाना है, बहुत ज़्यादा काम है, तो फिर ख़राब हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने अभी से नहीं पहने। मैं थोड़ी देर बाद फिर चेंज करूँगी, साड़ी पहनूँगी। ठीक है, और आज हमारे किचन में हमारे पितरों के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए खाना पकेगा। तो श्री गणेश जी का नाम लेते हैं, माता अन्नपूर्णा का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले गैस पर खीर चढ़ाऊँगी। और ठीक है, मेरी सारी कटिंग चॉपिंग वगैरह तो सब कुछ मैंने कर लिया है अभी। और एकदम पसीने पसीने हो रही हूँ, देख रहे हैं, अभी नहा करके आई हूँ लेकिन मैं पसीने पसीने हो रही हूँ। ठीक है, तो मैं मेरे से जितनी हो सकेगी मैं थोड़ी थोड़ी करके मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं क्या करती हूँ, क्या क्या बनाया है। ठीक है, और आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने नया खाई पर क्या क्या किया। ठीक है, वैसे नया खाई का त्यौहार उड़ीसा में मनाते हैं, पश्चिम उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, और तरफ भी खाते हैं, लेकिन इधर जितने धूमधाम से और जितने अच्छे से इस तरह इधर खाते हैं उतने अच्छे से कहीं और नहीं करते। ठीक है, बस इसी वजह से बोल रही हूँ, कोई ख़राब नहीं सोचेगा। तो अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ और थोड़ी देर में होंगी, क्योंकि अभी खाना बहुत ज़्यादा है, पकाना है। तो फिर जैसी कि तैसी हो जाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं जस्ट नहा करके आई हूँ और एकदम पसीने पसीने हो रही हूँ। ठीक है, और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, तो ऑलमोस्ट मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ। अब बस किचन का ही काम है, खाना पकाना है। ठीक है, पूरी कटिंग चॉपिंग सब कुछ हो चुकी है, बस खाना पकाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, जय श्री गणेश का नाम लेते हैं और खाना पकाते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि प्रसाद भी मतलब वही बनेगा, खीर ही लगेगा भोग सबको। तो जल्दी से बना करके रेडी कर लेते हैं। इधर मेरे ससुर भी आ चुके हैं, तो बन जाएगी जल्दी जल्दी, तो फिर पूजा कर लेंगे वो। ठीक है, और यहाँ पे सब बन कर रेडी है और मेरे ससुर भी आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो बाकी का खाना उधर बन रहा है, इधर मेरे ससुर जी पूजा करेंगे। तो हमने जो भोग में लगेगा वही सबसे पहले बना दिया है। यहाँ पे पूजा हो चुकी है, तो हम लोग सबको यहाँ पे भगवान जी के सामने मत्था टेक रहे हैं। ठीक है, ये मेरी जेठानी है और मत्था टेक करके फिर हम लोग बाकी का खाना बना लेंगे। हम लोग तीनों हैं अभी। तो यहाँ पे मेरी देवरानी भी आ गई है, वो भी यहाँ पे मत्था टेक लेगी, घर के पूरे परिवार। यहाँ पे मेरे ससुर जी पूजा करते हैं हमेशा। ठीक है, तो मत्था टेकने के बाद फिर हम लोग सब कुछ खाना वाना पूरा एकदम रेडी कर लेंगे। वैसे बहुत सारा खाना बन चुका है, थोड़ा बहुत जो बाकी है वो बना लेंगे हम लोग, और उसके बाद सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे, क्योंकि नया खाई सब कोई मिलकर ही साथ में खाते हैं। ठीक है, एक साथ सबको। तो यहाँ पे हम लोग का सारा खाना बन चुका है। यहाँ पे बड़े बन रहे हैं और मंडा पिठा बोलते हैं, जो उड़ीसा का फेमस है। ठीक है, मैं कभी आप लोगों से डिटेल में शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। और यहाँ पे सारा खाना बन चुका है और सब कोई आ चुके हैं, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे ससुर जी सबको नया चावल दे रहे हैं। ठीक है, वही देते हैं हर साल। और इन साल एक नई फैमिली मेम्बर एक और आ गई है। ठीक है, मेरे देवर की बेटी, जिसको मैंने आपको लोगों को पहले ही मिलवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी हैं सब फैमिली मेम्बर ही हैं। मेरे सबसे बड़े जेठ हैं, मेरे हस्बैंड के भैया और उनकी भाभी और मेरे देवर, उनका बेटा और उनकी बेटी, और मेरी जेठानी के एक बेटी का तो शादी हो गया है, एक है यहाँ पे। तो ये मेरे ससुर जी हैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग हैं। सब कोई जितने भी हैं फैमिली मेम्बर हैं, हम लोग ही यहाँ पे। अगर परिवार में कोई एक भी ना रहे तो नया नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई हैं। एक को शादी कर दिए, वो चली गई, उसको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी हमेशा रहती थी और पिछले साल भी वो नया खाई में यहीं पर थी। ये इन साल वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पिछले साल उसका बच्चा छोटा था तो वो यहीं पे आ गई थी और यहीं पे थी। तो इन साल तो नहीं है।
तो कोई बात नहीं, बेटियों को तो शादी करना ज़रूरी है, ठीक है। और वो भी अपने घरों में नया खाएंगे, ठीक है। वो भी अपने घर में इन साल नया खा रहे हैं। और यहाँ पे नया चावल लेकर के वेट कर रहे हैं हम लोग सिमी का, मेरे जेठ की बेटी का, क्योंकि वो सुबह से लगी हुई थी घर में काम करने में। वो भी हेल्प कर रही थी बड़े वगैरह बनाने में, पूड़ियाँ वगैरह बनाने में। और वो अभी अभी घर गई है चेंज करने के लिए कपड़े, क्योंकि सुबह से उसने भी चेंज नहीं किया था, तो चेंज करने गई है। और उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कोई उसको कॉल कर रहा है तो कोई बुलाने गया है, ठीक है। तो वो आएगी तब जा कर के ही हम लोग सब खाएंगे एक साथ नया, क्योंकि सब कोई एक साथ ही खाते हैं, और इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो आई नहीं है बेचारी तो वो आएगी, उसके बाद सब एक साथ मिल करके ही खाएंगे। और सब कोई पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही, क्योंकि नया चावल पूर्व दिशा में मुख करते हैं, उसके बाद ही एक साथ ही सब कोई लेते हैं उसको। तो फाइनली उसको बुला करके ले आया है मेरा बेटा, और वो आई, उसको दे रहे हैं नया चावल, और आप सब एक साथ मिल करके खाएंगे, ठीक है। और फाइनली देखिए, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, हम लोग इतने हैं सब। और अभी नया खाने के बाद सब कोई एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, अपने से बड़ों का पैर छुएंगे, सबको आशीर्वाद लेंगे उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब अपने से बड़ों का पैर छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं सबको आज के दिन पे, ठीक है। इकट्ठे होते हैं सब एक जगह फैमिली मेम्बर, तो अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी के दिन में तो सब अपने अपने घरों में खा रहे हैं, लेकिन एक नया खाई का त्यौहार है जिसमें सब कोई जैसे भी करके, ना चाहो या ना चाहो, लेकिन सबको एक जगह इकट्ठा होना ही है, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबका प्रणाम वगैरह हो चुका है, तो अब यहाँ पे सब कोई खाना खाने बैठेंगे, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। आज के दिन पे कोई कुछ नहीं खाता है, सब इकट्ठे एक साथ ही सब बैठ करके खाना खाते हैं आज के दिन पे। तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है। नया चावल खाते तक तो सबको उपवास ही रहना पड़ता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो यही नियम है, हर साल ऐसे ही करते हैं। और आप सबको खाना खिलाएंगे, क्योंकि सबका पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है। खाना इतना ज़्यादा तो बना है, इतना टेस्टी टेस्टी खाना बना है, लेकिन अभी तक किसी को खाने का नसीब नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबको जोरों की भूख लगी है, तो अब सबके लिए प्लेट लगा देंगे, सब कोई खा लेंगे, ठीक है। और इन लोग को सबको खिलाने के बाद ही हम लोग खाएंगे, ठीक है। पहले बच्चे और अपने हस्बैंड, अपने सास ससुर, इन लोग को खिला करके उसके बाद हम लोग सबको फिर खाना खाएंगे, ठीक है। वैसे तो साथ में बैठ करके खाना चाहिए, लेकिन अगर सब कोई साथ में बैठ जाएंगे तो फिर चलाएगा कौन, ठीक है। इसी वजह से तो यहाँ पे नाश्ता ही करेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं हुआ है लंच का, तो लंच थोड़ी देर में करेंगे। और अभी चावल बना भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ बन गया है, बस चावल और एक सब्ज़ी बननी बाकी है, तो बन जाएगी, उसके बाद फिर लंच करेंगे। तो ये लोग नाश्ता कर रहे हैं और मैं थोड़ी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ, और इतना बड़ा नया खाई का त्यौहार है, तो आप सब लोगों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नया खाई की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी नुआखाई। और आप सब लोग अपने घर में किस तरह से नया खाई मनाए, अगर हो सके तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सब कोई अच्छे ही मनाए होंगे, इतना बड़ा त्यौहार है, सब कोई मनाते हैं। उड़ीसा में तो मनाए होंगे, और अलग स्टेट में तो मतलब कोई करम बोलते हैं, करमावासी, या फिर दशहरा, या फिर मतलब दिवाली, इस टाइम पे खाते हैं नया, ठीक है। लेकिन खाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, जैसे भी वो लोग खाएँ। कहीं कहीं पे दही और चूड़ा के साथ नया खाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मनाया जाता है, मुझे नहीं पता उतना। हम लोग बचपन से हमारे घर में, हम जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा मायके छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पे तो हमेशा हम लोग देखते आए हैं, वहाँ पे दही और चूड़ा ही हम लोग खाते थे, ठीक है। और यहाँ आने के बाद, ससुराल आने के बाद मुझे पता चला कि नया खाई इस तरीके से मनाते हैं, और ये तरीका बहुत अच्छा है। अगर हो सके तो आप लोग भी इस तरह से सेलिब्रेट करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर घर का कोई मेंबर नहीं होता था, तब भी नया खा लेते थे, ठीक है। हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ही मनाते हैं, और मुझे ये वाला अच्छा लगता है, पूरी फैमिली एक साथ। जैसे हम लोग अभी पहले तो जब पुराना घर में रहते थे, तो हम लोग तीनों देवरानी जेठानी एक साथ ही रहते थे, लेकिन अब हम लोग का यहाँ पे घर बन गया, मेरे देवर भी बना चुके हैं घर, हम लोग सब अलग अलग रहते हैं। लेकिन एक नया खाई का त्यौहार है, जिसमें हम लोग सब कोई इकट्ठा होते हैं एक जगह, एक दिन, पूरा दिन भर, सुबह से लेकर रात तक एक ही जगह खाना बनता है, और वो मेरे घर पर होता है, ठीक है। मेरे ही घर में हम लोग नया खाई का त्यौहार मनाते हैं, यहीं पे सब कोई आते हैं, मैं यहीं पे बुलाती हूँ, ठीक है, सबको। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ऐसे ही मनाना चाहिए,
सबको मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहें। तो यहाँ पे लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। और अभी खाना बहुत सारा और बनाना बाकी है, जैसे अभी चावल नहीं बने हैं, पनीर की सब्ज़ी नहीं बनी है, मशरूम की नहीं बनी है, ठीक है। यहाँ पे एक मिक्स सब्ज़ी बनी है, बड़े बने हैं, पूड़ियाँ बनी हैं, और उड़ीसा की जो फेमस है मंडा पीठा बोलते हैं उसको, वो बनी है, और खीर और एक सब्ज़ी, ठीक है, वो बन गई है। अभी यहाँ पे सब कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे उसको। खाना करने के बाद हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे, ठीक है। सुबह से हम लोग भी फास्ट ही हैं, कुछ खाए नहीं हैं। तो करने के बाद उसके बाद फिर खाना वाना बनाएंगे, और उसको बनाने के बाद उसको भूख लगेगी, खाएंगे। फिर किसी किसी को हमने बुला भी रखा है, ठीक है। जैसे कोई काम करते हैं, जैसे कोई गाय चराने वाले हैं, बहुत से हैं हम लोग के काम वाम करते हैं, तो उनको सबको हमने आज घर पे बुला रखा है। तो वो लोग आएंगे, जैसे वो लोग शाम के 4 बजे आएंगे, तो उन लोग को भी हम लोग अच्छे से खाना खिलाएंगे घर पे। उसके बाद में फिर सब करने के बाद फिर शाम को फिर हम लोग दही बड़े बनाएंगे और पकौड़ियाँ बनाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं अब, और दही बड़े और पकोड़े बनाने के बाद फिर हम लोग रेडी होकर के घर घर जा कर के प्रणाम करेंगे, ठीक है। अपने से बड़ों के घर जा कर के सबको प्रणाम करेंगे। अभी तो मेरे बड़े ससुर और बड़ी सास नहीं हैं, और चाचा ससुर चाची सास भी नहीं है, लेकिन अभी एक बड़ी माँ सास हैं और जेठ लोग हैं, ठीक है। मेरे ससुर के जो भैया थे, उनके बेटे बहू हैं, तो उनके घर हम लोग जाएंगे और सबको प्रणाम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं कैमरा और पकड़ नहीं पाई हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।